Hello dear students, we will see how to find the perimeter and area of triangle, rectangle and square in this video. प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रायंगल, स्क्वायर एवं रेक्टेंगल के पेरीमीटर व एरिया को कैसे निकालना है सीखेंगे। सो लेट्स सी। तो चलिए हम देखते हैं। A closed figure bounded by straight lines is called a rectilinear figure. एक ऐसा बंद शेप जो कि सिर्फ सीधी रेखाओं से स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर फिगर। RECT रेक्ट ILIN लिन EAR ईयर रेक्टिलिनियर फिगर। तो ऐसा फिगर जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर फिगर। Now the total distance around the edges of a plane figure is called its perimeter. किसी भी क्लोज्ड फिगर के जो किनारे हैं उनकी जो टोटल लंबाई है, उनकी जो टोटल दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? उस फिगर का और उस शेप का पेरीमीटर बोलते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड शेप इज़ नोन एज इट्स पेरीमीटर। किसी भी क्लोज शेप की जो बाउंड्री है, जो किनारे हैं, जो एजेस हैं, उसकी जो लंबाई है वो उस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। Now see perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle. See, this is a triangle and we know that a triangle is three-sided closed figure. See, these are the three sides of the triangle and it is a closed figure. So what will be the perimeter of the triangle? It is the length of its sides. See, perimeter of the triangle XYZ is XY, this is one side, plus YZ, this is the another edge we can say, and this is XZ, this is the third edge. So if we add the three edges of the triangle or three sides of the triangle, we will get the perimeter of the given triangle. See here, for example, find the perimeter of a triangle whose sides are 6 cm, 7.5 cm and 8.2 cm. So हमको एक ऐसे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है जिनके तीन साइड्स आपको दे दिए हैं, 6 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर विल बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। जितने भी उसके साइड्स हैं उन साइड्स की जो लेंथ है, लंबाई है, उनको प्लस कर देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 6 + 7.5 + 8.2 एंड सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 21.7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमेशा उसी यूनिट में निकलता है जिस यूनिट में जो लेंथ ऑफ द एज दी हुई है। इसमें लेंथ ऑफ द एज, जो किनारों की लंबाई, कौन से यूनिट में दी है? सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर है वो निकलने के बाद भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है यूनिट में पेरीमीटर के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी इसके किनारे देखेंगे, ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, फिर ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो किनारे में इसके दो लेंथ हैं एंड दो ब्रेड्थ है। सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस अगेन लेंथ plus breadth, that is 2L, 2 length plus 2 breadth. So we can say 2 multiplied by length plus breadth, that is 2 multiplied by length plus breadth ब्रैकेट में। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे हमेशा ब्रैकेट में जो
क्वांटिटी है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, तो जो भी दिया रहेगा लेंथ और ब्रेड्थ उनको प्लस करेंगे, फिर बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी फॉर एग्जाम्पल हियर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ टेबल मैट whose length is 30 centimeter and breadth is 20 centimeter. See, यहाँ पे एक मैट दिया हुआ है. We can easily see that this is of a rectangle shape. So you can see the length is 30 centimeter and breadth is 20 centimeter. So there is the length 30 centimeter, one more length is there, this will be also 30 centimeter, 20 centimeter breadth, and this is also 20 centimeter length. So length of the table mat is 30 centimeter, breadth of the rectangular table mat is 20 centimeter, and we know that how to find the perimeter of a rectangle. It is 2 multiplied by length plus breadth. See, 2 into length is 30 and plus breadth is 20. So 30 plus 20 is 50. So that is 2 multiplied by 50. Since 30 and 20, 30 plus 20 is inside the bracket. So we will solve the bracket first. So 30 plus 20 is 50. So 2 multiplied by 50, that is equal to 100 centimeter. Again perimeter, मैंने बताया कि जो आपका यूनिट है वो सेम रहता है, उसमें पेरीमीटर के यूनिट का जो भी यूनिट है वो आपके लेंथ और ब्रेड्थ का जो यूनिट दिए है वो सेम रहते हैं. सो पेरीमीटर ऑफ द टेबल मैट इज 100 centimeter. See, now next is perimeter of a square. Perimeter of a square is very easy. We know that square में चारों साइड बराबर होते हैं. All sides of a square are equal. तो अगर हम किसी भी एक साइड को x ले लेते हैं, सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स साइड्स. 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर के और चारों के चारों बराबर होते हैं. सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, या फिर 4 टाइम्स साइड है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड. और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने साइड क्या लिया है, x. तो 4 मल्टीप्लाई बाय x, that is equal to 4x. So this is how we can find the perimeter of a square. So example के तौर पे देखते हैं. The perimeter of a square field is 84 meter. इसमें perimeter पहले दे दिया है. Now find the length of its side. उसके साइड का लेंथ निकालना है. सो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड है. अभी हमने देखा साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड, दैट इज इक्वल टू 84 मीटर. सो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, दैट इज 84 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 21 मीटर. तो साइड भी हमारा मीटर में रहेगा. पेरीमीटर और साइड दोनों का यूनिट सेम रहता है, तो ये हमारा पेरीमीटर मीटर में दिया था, यहाँ पे साइड भी हमारा मीटर में ही आएगा. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का तरीका क्या है, इट्स वेरी इजी, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सिंपल, जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा. और इसमें एक वो है, चेंज किया है, जब एरिया हम निकालेंगे तो उसका जो यूनिट है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है. पेरीमीटर में नहीं बदलता है, लेकिन एरिया निकालते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जो एरिया का यूनिट है वो हमेशा स्क्वायर में रहता है. अगर मीटर में दिया है लेंथ और ब्रेड्थ तो स्क्वायर मीटर में एरिया आएगा. अगर सेंटीमीटर में लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका एरिया आएगा. Now see, find the area of a rectangle whose length is 24 centimeter and breadth is 12 centimeter. तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया है आपको, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया. सो सोल्यूशन सी,
Length of rectangle L is 24 centimeter. Breadth of rectangle B is 12 centimeter. अब सेंटीमीटर में दिया है लेंथ और ब्रेथ, तो हमारा जो एरिया किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। एस क्यू एम या फिर सेंटीमीटर के ऊपर आप 2 बार 2 लगा देंगे। सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, निकालने का तरीका लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज इक्वल टू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, सेंटीमीटर लिख के 2 टाइम्स कर देना है ऊपर में, है ना, सुपरस्क्रिप्ट 2। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is area of square. Area of square is also very easy. See, a square is a special type of rectangle whose all sides are equal, है ना। रेक्टेंगल है लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या रहती है कि उसके चारों साइड बराबर रहते हैं। सो इन अ स्क्वायर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ हो जाता है, दैट इज इक्वल टू, हम इसको साइड लिखते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। So the area of a square is expressed in square centimeter SQCM or square meter SQM, square kilometer depending upon the side of the square is expressed in। अब साइड जो है, स्क्वायर का साइड किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकलेगा, किलोमीटर में दिया है तो स्क्वायर किलोमीटर में एरिया निकलेगा, और मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर में निकलेगा। तो एरिया और पेरीमीटर निकालने में जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो तो डिफरेंट है ही। पेरीमीटर में जो यूनिट है वो नहीं बदलता है, सेम रहता है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, मीटर का मीटर। लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो हमारा यूनिट बदल जाता है ना। अगर लेंथ और ब्रेड्थ हमारा सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन पेरीमीटर में अगर लेंथ ब्रेड्थ सेंटीमीटर में दिया है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। लेकिन कभी कभी आपको क्या बोलता है कि पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो दे देता है और बोलता है नहीं अब साइड निकालो। तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, जो भी पेरीमीटर दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। और अगर आपको साइड दे दिया है और बोलता है कि पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड ऑफ स्क्वायर इज़ पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या है फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसमें ब्रैकेट के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ है, तो पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होते हैं स्क्वायर के, सो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर मान लो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया है तो इजीली आप एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको यहाँ पे पेरीमीटर लिख दिया, दिस इज रॉन्ग। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ, एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। Now breadth of the rectangle is area divided by length, that is area, यहाँ पे गलत लिख किया है, पेरीमीटर नहीं आएगा, एरिया आएगा। Okay, so there is a mistake here, instead of perimeter we have to write area. So whenever we have to find the length of the rectangle we have to divide the area by breadth. Similarly, breadth of the rectangle is equal to area divided by length. So the perimeter of a square chessboard is 140 centimeter. Find the area of a chessboard. See this example. यहाँ पे क्या दे दिया आपको, पेरीमीटर दे दिया है चेसबोर्ड का, और आपको बोल रहा है इसका एरिया निकालो। सो एक ही क्वेश्चन में आपको कंबाइन कर दिया है पेरीमीटर
एरिया और जाहिर बात है साइड तो आएगा ही आएगा। तो कैसे करेंगे? स्क्वायर, सबसे पहले पेरीमीटर से हमको फाइंड एरिया करना है, एरिया निकालना है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ चेस बोर्ड क्या होता है? स्क्वायर शेप का रहता है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। पर क्या हमारे पास साइड है? साइड नहीं दिया है, तो हमको साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड हम किससे निकाल सकते हैं? पेरीमीटर से। कैसे? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, और साइड ऑफ द चेस बोर्ड क्या हो जाएगा फिर? पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। भी हमने पढ़ा था ऊपर कि अगर साइड दिया है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, और अगर पेरीमीटर दिया है, साइड निकालना है, तो उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 140 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। साइड, पेरीमीटर और साइड दोनों का सेम यूनिट रहेगा। तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, तो आपका इधर जो साइड है वो भी 35 सेंटीमीटर में ही आएगा। नेक्स्ट, अब हमको एरिया साइड मिल गया, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 35, एंड वी विल गेट 1225, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमारा जो यूनिट है वो चेंज हो जाता है, दैट इज सेंटीमीटर square. So the area of the chess board is 1225 centimeter.